बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेवोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल गलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुरितम अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मितेन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल जन सुद्विसंगम श्रीयंसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री मूटमाटी महाकाव्य नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासा श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज देव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणसि त्रित्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये मेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासियत्थं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुधनानमो वयं शिरसा इच्छाई बंती सुधवती कावतुर्तसालोच्यं अंगो अंग पैने पैम सुत्पड़मानियों पूज्य चूलिया चेव स्वीतुदम में सायंकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखौ कम्मटौ बोहिलाओ सुडै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूटमाटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की भक्तामर महामंडल विधान की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की भक्तामर महामंडल की आराधना प्रतिदिन आप लोग कर रहे हैं और उसके माध्यम से आदिनाथ भगवान के उन गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं जो हमारे जीवन को उज्जवल बनाने में, हमारे जीवन को पवित्र बनाने में और हमारे सारे दुखों को सुखों में बदलने की क्षमता रखते हैं। आगत विघ्न विनाशनाय, है न, सर्व रोग हराय। एक एक अर्घ आप लोग चढ़ाते हैं तो उसका अर्घ का मीनिंग देखो आप। अर्थ इस प्रकार का है कि जितने भी, चाहे वो कोई भी कष्ट हो, कोई बाधा हो, कोई रोग हो, कोई शोक हो, वो सब दूर हो जाते हैं। क्यों ना हो, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जो हमें मुक्ति की भी प्राप्ति करा देती है। मूटमाटी में आप लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हो कि कल अपन ने पढ़ा कि जब वह सागर को मालूम चलता है कि मैंने पानी दिया बदलियों को और बदलियों ने मेरे से बदला ले लिया, और उस आंगन में जहाँ बरसना था वहाँ पर मोती बनकर बरस गई। अभी देखता हूँ और वह उन बदलियों के ऊपर क्षोभ को प्राप्त हो गया, रोष को प्राप्त हो गया। तभी सूरज ने देखा सागर शुभित है
और इसको ठंडा करना जरूरी है। और उसने अपने मित्र से कहा, तुम वहाँ से उबल जा, अपना आप ये ठंडा हो जाएगा, सब अंदर में चला जाएगा। और जिसको आप लोग दावानल कहते हो, वह दावानल समुद्र की आग, बड़वा नल, दावानल तो जंगल की आग, बड़वा नल जो भयंकर थी, उस समुद्र को सुखा डालती है। उसको पी डालने के लिए एक पल पर्याप्त है मुझे। आगे क्या होता है? पेज नंबर 225। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। समझता नहीं क्या? गधा है क्या? कौन बोल रहा है? माँ। कौन को बोल रही है? अपने बेटे को। क्यों बोल रही है? इसलिए बोल रही है कि ये सुधर जाए, ये कैसे भी लाइन पर आ जाए। इसको प्रेम से समझाएंगे तो अब समझ में आने वाली, क्योंकि लाड़ प्यार कब तक? बस जब तक दूध पी रहा है, ये समझ लो। फिर उसके 8 वर्ष तक लाड़ प्यार कर लो, 8 के बाद में उसको ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं तो वो आपके ऊपर ही और उसका गलत अर्थ लगाते हुए चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर फिर ताड़ियेत है ना, 16 वर्ष तक ऐसा आता है उसमें। 8 वर्षाणी लाड़ प्यार करो, श्लोक भी आता है। आवेग आवेशों के माध्यम से सज्जन और साधु पुरुषों को भी कई बार, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या बोलते हो प्रदीप जी? बोलो। टेढ़ी से निकालते हैं गौशाला में। हाँ, बहुत अच्छा। अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। सज्जनता तो दूषित और दुर्जनता पूजित। लोग दुर्जनों को पूजा करने लगेंगे। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही? प्रश्नवाचक चिन्ह बता रहा है कि नहीं रही। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी बात पसंद करते हैं, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद बोलते हैं ना। इसलिए बड़े लोग बड़ी बात, हाँ, वहाँ पर वो छोटा काम पसंद नहीं करेंगे, हीन आचरण पसंद नहीं करेंगे। एक सपीट पड़ेगी। क्यों? अपने यहाँ का ये आचरण है क्या? झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता फिर तुम्हें ऐसा ही करना था तो सभ्यता नहीं कहलाती। सभ्यता को आपको बचाना है। आपको शुरू से ही जब बुराई पनपने लगे उसी समय उसको उखाड़ के फेंक दो। इसीलिए उसने सागर को आंख दिखा दी लावा ने अंदर से कि चुपचाप शांत हो जा, नहीं तो एक पल लगेगी मुझे तुम्हें समेटने में। ऐसी तड़ी नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वह करता नहीं, और जो करता है वह कहता नहीं। यूं ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। कथनी और करनी में फर्क है। हाँ, ठहाका लेकर सागर उससे कह रहा है तुम क्या करेंगे। ऊपर से सूरज जल रहा है, नीचे से तुम उबल रहे हो। ऊपर वो प्रभाकर अपना तेज प्रताप बिखेर रहा है और नीचे तुम उबल रहे हो। और बीच में रहकर भी
यह सागर कब जला कब उबला, इसका शीतल सील वह कब बदला। मतलब वह पानी ठंडा तो है लेकिन वह खारा है। तो वो सागर बोल रहा है, सुनो, ऊपर से तुम्हारा भाई जला रहा है और नीचे से तुम परेशान कर रहे हो, लेकिन देखो मेरी औकात, मैं आज तक तुम दोनों के बीच में रहकर भी पूरा का पूरा वैसे की वैसे ही हूं जैसे पहले था। ये कौन बोल रहा है? सागर। कब जला और कब उबला, इसका शीतल सील वह कब बदला। हाय रे, शीतल योट पाकर भी शीतल कहाँ बने तुमने उष्णत्व को कब उड़ला। मतलब वो सागर उसके ऊपर व्यंग कस रहा है। कौन पर? नीचे, हाँ, बड़वा नल पर। तुम मेरे पास में रहकर भी, शीतलता के पास में रहकर भी आज तक तुमने अपना उष्णता का स्वभाव नहीं छोड़ा। अभी भी तुम्हारे में वही गर्मी नजर आ रही है। वो साथ रहकर हमारे इस तरह से ऊपर उठे कि भगवान बन गए और हम साथ उनके रहकर इंसान न बन पाए। हम साथ उनके रहकर इंसान न बन पाए। यहाँ पर भी वही बात आचार्य श्री जी कह रहे हैं, हाय रे, शीतल योट पाकर भी शीतल कहाँ बने तुमने उष्णत्व को कब उगला, छोड़ा नहीं। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है। जिसका पित्त कुपित होता है उसका चित्त क्षुभित होता है। ठीक है ना? हाँ, माथे में उसके वो पित्त चढ़ जाता है, फिर घूमता रहता है, उसका क्षुभित हो जाता है। तो तुम्हारी प्रकृति कैसी है? उष्ण। जिनको गर्मी लगती है ना, उनकी हालत देखो क्या होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा वो परेशान होते रहते हैं। सर्दी वाला तो आड़ में जाके बैठ जाएगा, कहीं पर भी कोई है किसी के चीज़ में घुस जाएगा, लेकिन वो कहाँ घुसेगा। अब उसको हवा चाहिए तो पंखा कूलर चलाता है। सदा पित्त कुपित रहता है और चित्त क्षुभित रहता है। अन्यथा उन्मत्तवत तुम यद्वा तद्वा भटते क्यों। तुम्हारे अंदर जैसे वो जैसे शराब पी लेता है ना और झूमता रहता है और कुछ भी मुझ से बोलता रहता है, वैसे ही तुम बोल रहे हो। उस लावा को बोलता है, बड़वानल को। कौन? सागर बोल रहा है। अन्यथा तुम यद्वा तद्वा क्यों बोलते? तुम्हारी जबान में जो है शालीनता होनी चाहिए थी। तुम मेरे से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? तो देखो, तुम सागर से बात कर रहे हो तुम, और तुम मुझे उगलने की बात सोचते हो, मुझे उगलना चाहते हो। पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर, सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो। सुनो, हाँ, ध्यान से, कि अपने पित्त को शांत करना चाहते हो तो सुन लो, हम छोटी सी औषधि दे देते हैं। उस सूरज की बातों में मत आओ, बहुत आए तुम्हें बनाने वाले। तुम अपनी औकात तो देखो, मेरे नीचे रहते हो और मुझे चैलेंज दे रहे हो तुम। पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर, सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो। उस चंद्रमा की जैसी शीतलता मेरे में है, उस शीतलता का सेवन रोज करो। ठंडा दिमाग रखो, गर्म दिमाग मत रखो। ज़्यादा गर्मी चढ़ रही तुम्हारे में, तभी तुम ऐसे ऐसे बोलते जा रहे हो। और तो और तुम उसकी बातों में आ गए। और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो,
ज़्यादा उसके पक्ष में नहीं बोलो। हाँ, बहुत आए तुम उसका पक्ष लेने के लिए। ये कौन बोल रहा है? सागर बोल रहा है। अब आगे देखो, कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना, इसलिए फिर से वह पुरुषार्थ प्रारंभ कर रहा है। इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है प्रचुर प्रभुत समय देकर। पुरुष को प्रशिक्षित किया। यहाँ पर सागर जो है वो पुरुष का प्रतीक है, और जो सूरज है वो प्रकृति का प्रतीक है। तो पुरुष चाह रहा है कि इस प्रकृति में भूकंप आ जाए, इस प्रकृति में पृथ्वी पर प्रलय आ जाए। उसका ध्येय एक ही है, कैसे भी हो बस यहाँ पे सब तहस नहस हो जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, सब समुद्र से आती है, क्योंकि उसका मन में कूटनीति भरी है। इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया प्रचुर प्रभुत समय देकर, और वह पुरुष है 3 घन बादल, बदलियां नहीं, दल बदलने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली। और वह पुरुष जो है वो पुरुष 3 घन बादल हैं। 3 घन का मतलब होता है कि वह घनघोर बादलों का रूप ले रखा है। यानी सागर जो है वो पुरुष का प्रतीक बताया अभी मैंने, तो वह घन मतलब घने बादल जैसे ऊपर आसमान में हैं, वैसे ही नीचे सागर में पानी भरा रहता है। ये आपको बताएं, ये 3 घन यहाँ पर वो भी ले सकते हैं अपन जो तत्वार सूत्र में आते हैं। हाँ, क्योंकि जो वात वाले होते हैं वो 3 होते हैं, घनवात वाले, तनुवात वाले और घनोदधिवात वाले। उनमें सब में पानी भरा रहता है, इसलिए वो बादल का रूप उसी के आधार पर तो टिकी है। ये पृथ्वी का पे टिकी है पूरी की पूरी। तीनों वलय, 3 जो घन हैं, आप 3 लोट का नक्शा देखोगे, उसके तीनों तरफ 3 लाइन आपको नजर आएगी। एक में पानी है, एक में तनु हवा है, और एक में खाली है, ऐसा। हाँ, घनवात वाले, तनुवात वाले और घनोदधि वात वाले ठसाठस भरे हैं। हवा तनु यानी हवा भी होती है। वो बदलियां नहीं, दल बदलने वाली। ये बदलियां नहीं है जो दल बदल दें, झट सी दया से पिघलने वाली। बदलियां दया से पिघल जाती है, क्योंकि पहले सब बताया कि जो स्त्री जाति होती है उसमें दया बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये बदलियां नहीं है जो झट से पिघल जाए। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है पुरुष का। इनका जगन परिणाम है, जगन ही काम और घन नाम। घन नाम, घन यानी एक घन वो होता है चोट मारता है, तो पुरुष क्या करता है?
चोट मारने का काम भी करता है। तो यहाँ पर एक घन नाम उसका पुरुष नाम है और वह जगन काम करता है। इन शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इसका प्रमुख कार्य है। सागर में से उठते उठते 4 पूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। हवा, पानी और बादल है ना, ये सब ऊपर ऊपर उड़ते जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा जब शाम को हम प्रतिक्रमण कर रहे थे और पानी आया, पानी आने के बाद वहाँ बड़े बाबा के नीचे जो प्रांगण है, उस प्रांगण में वो फरसी है, फरसियाँ गर्म थी और उस पर पानी बरसा। बरसात जैसे ही बंद हुई तो उसमें से बहुत तेज धुआं निकलने लगा। वो धुआं क्या था? बस आज आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में लिख दिया। सागर में से उड़ते उड़ते 4 पूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। वो जो पानी है अब वो उड़ रहा है। कहाँ पर? आसमान में। कैसा? वायुयान की तरह। जैसे फ्लाइट उड़ती है ना, वैसे ही पानी भी उड़ता है। आपको बताएं, पानी आप देखो मतलब बहुत जल्दी उड़ जाता है। जब तेज धूप पड़ती है ना तो उस समय बिल्कुल ऐसे उड़ता हुआ नजर आता है। और उसका आप पहले दिन देखो तालाब का इतना लेवल था, अब वो 1 दिन में रात में ही 1-1.5 इंची 2 इंची कम हो गया। क्यों? वायुयान की तरह उड़ गया। आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता। जो पहला बादल है वो बिल्कुल काला है, घना। तो ऐसा काला बादल जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिला। मतलब जैसा भ्रमर काला होता है ना, भंवरा, तो भंवरे से वो कालापन लिया और जैसे वो बार बार ट्र करके वहीं आता है फूल के पास, फिर वापस फूल के पास आता है, ऐसे ही वो बादल दूसरे बादल से मिल रहे हैं। क्यों? सहचर, क्योंकि वो भी जा रहा है साथ साथ, बार बार देख रहा है। क्यों? हाँ, ये मेरा साथी है, आ रहा है। इस प्रकार से समय भी हो रहा है और निराश हो लौटता है, यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। इतना घना और इतना घटा टॉप कालापन उसमें। दूसरा, दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला, नीलकंठ लीला वाला, जिसकी आभा से पकी पीली धान का खेत भी हरिताभा में से भर जाता है। और अंतिम दल, ये 3 लेस्या है, ये कृष्ण, नील और कापोत, कबूतर रंग वाला है। यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित है। हमारे भीतर से बादल उठ रहे हैं। जो पुरुष गुस्से में कुछ भी बोलता है, कुछ भी कर रहा है, उसके भीतर से उसके काले काले परिणाम उठ रहे हैं। वायुयान की तरह ऊपर 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 की ओर उठते चले जा रहे हैं। दूसरा, नीले नीले परिणाम
वो भी अच्छे नहीं माने जाते, अशुभ परिणाम। और तीसरे भी अशुभ लेस्या, कबूतर जैसे भाव। आप लोगों ने वो उदाहरण तो सुना ही होगा कि मंदिर में पेड़ है और वो पेड़ 6 आदमी 6 मित्र थे, एक काट रहा है पेड़ को, अरे मूर्ख पेड़ मत काट, डाल डाल काट ले। अरे डाल क्यों काटता है? तीसरा बोलता है टहनी टहनी तोड़ लो। चौथा बोलता है अरे पगला, टहनी तोड़ने से भूख लगी है, आम खाने से मतलब है क्या? आम आम तोड़ लो, आमों के गुच्छे तोड़ लो। पांचवा बोलता है पगले, आम तोड़ेंगे तो उसमें कच्चे भी और पक्के भी, खाली पके पके आम तोड़ लो। और छठवा बोलता है तोड़ने की क्या जरूरत है, नीचे इतने पड़े हैं, बीन लो, इससे ज्यादा क्या खाओगे? पेट भरना या पेटी? आदमी पेटी भरता है तो सब पेड़ वेड़ सब तोड़ देता है, और पेट भरने के लिए आदमी के लिए नीचे ही इतने दे चुकी है, उनको बीन लो और काम चल जाएगा। लेकिन पेटी के पीछे वो पेड़ों को काट काट के और सारा का सारा उसका सत्यानाश ही कर रहा है पूरा ही। वो देखता है इस पेड़ को ही काट लो तो पूरा का पूरा धन मिल जाएगा। ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी तीनों लेस्या के बारे में बहुत ही सुंदर चिंतन किया है। इतना ही रखते हैं, लंबा प्रकरण लगता है अभी, फिर आगे और ले लेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।